बिहार में जातिगत जनगणना हुआ था और उसमें नारा दिया गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना का हमने विरोध भी किया था क्योंकि जातिगत जनगणना सही मायने में नहीं हुआ था। कई जगहों पे जातिगत जनगणना करने वाले लोग नहीं पहुंचे, या ये जो जनगणना हुआ था वो सही तरीके से नहीं हुआ था, जिसका विरोध बिहार के आम आवाम भी कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं भी कर रहे थे कि हमारे दरवाजा पे तो जातीय जनगणना करने वाले आए ही नहीं थे। उसके बाद सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़ा पेश करने के बाद इस बिहार में जो पिछड़ा अति पिछड़ा शोषित वंचित का जो 50% आरक्षण था उसको बढ़ा करके 65% किया गया था, जिसकी लड़ाई बिहार के कई लोग लड़ रहे थे, कई संगठन लड़ रहे थे, कई याचिकाकर्ता लड़ रहे थे। हम सभी लगातार लड़ रहे थे, विरोध कर रहे थे, जमीनी स्तर पर भी इसका विरोध किया था, सरकार से भी आग्रह किया था, लेकिन सरकार किसी की बात को ना सुने तो इसको लागू कर दिए थे। लेकिन कई याचिकाकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो न्यायालय में जाकर के सरकार के इस मामले को प्रस्त किया है, और मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने संविधान और कानून की रक्षा करते हुए इस फैसला को सुना है, जो फैसला स्वागत योग्य है। जब आरक्षण को रद्द कर दिया गया है तो बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द हो गया है। कई लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई लोग यहां तक ये कर रहे हैं कि शोषित वंचित गरीबों को अन्याय किया गया है। लेकिन इन सबको बयान सुनते तो हमें हंसी आता है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान है कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि शोषित वंचित अति पिछड़े का साथ अन्याय हुआ है। आपका केंद्र में सरकार है सम्राट चौधरी जी, आपका बिहार में सरकार है और आप खुद डिप्टी सीएम है। आपको अगर है तो आप जाके केंद्र सरकार से इस आरक्षण को लागू करवा दीजिए। गरीब शोषित वंचितों के नाम पर जिस प्रकार से आप बिहार में राजनीति को गुमराह करें सम्राट चौधरी जी, ये कदापि नहीं चलेगा। एक समाज के साथ आप अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हमें 10% आरक्षण का लाभ मिलता है, हमारी आबादी के अनुसार आप आरक्षण दीजिए, हमको जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। देश एक है, कानून एक है, संविधान एक है, फिर हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों? और आपकी इतनी ही ताकत है तो आप जाइए केंद्र सरकार से जातिगत आरक्षण करवाइए, लागू करवाइए। ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, बीजेपी कार्यालय से नहीं चलता सम्राट चौधरी जी। और आपके नेतृत्व में भाजपा का जो दुर्दशा लोकसभा का चुनाव में हुआ है उस पर जरा आप बात कीजिए, उस पर आप झांकिए कि आप यही सब बातों के कारण भाजपा का ये रवैया हुआ है। और इसी प्रकार का अगर रवैया आपका रहा तो भारतीय जनता पार्टी को मिट्टिया पलीद होने में कहीं देरी नहीं लगने जा रहा है। जिस समाज ने भाजपा को बचाया, जिस समाज ने अपना संघर्ष करके अपने नेता को नहीं बल्कि मोदी पर विश्वास करके इस देश में मोदी को सरकार को पुनः बनाया है, आप उस समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कौन सी न्याय है भाई? संविधान इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है कि 50% से आरक्षण किसी जाति को नहीं बढ़ना चाहिए। आप लोग 65% बढ़ा रहे थे। आपकी सरकार है तो तानाशाही करके आप 100% आरक्षण दे दीजिए ना, कौन रोक रहा है? लेकिन जैसे ही यहाँ पर आरक्षण देंगे, जो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, न्यायालय पहुंचेंगे, तो न्यायालय कानून से चलता है, न्यायालय संविधान से चलता है, आप सबके दबाव से नहीं चलता है। और न्यायालय के सामने आप सबों को झुकना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा। आप तानाशाही के साथ हम लोग को रोक सकते हैं, हम लोग को साजिश कर सकते हैं, लेकिन आप कानून को रोक नहीं सकते हैं, न्यायालय को आप रोक नहीं सकते हैं। न्यायालय फैसला देगा, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। रोका किसने है? सुप्रीम कोर्ट पटना के सड़कों पे नहीं है, राजद वाले जो आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे, आम आवाम को बाधित पहुंचा रहे हैं, बिहार के उन गरीबों को ठग रहे हैं, वो बिहार के गरीब जानता है। ये लोग जाति का आरक्षण देने के नाम पे, आपकी नारा था ना कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप क्या जनसंख्या के आधार पर टिकट बंटवारा किए? आप तो परिवार के आधार पर टिकट बांटे, आप तो पैसा के आधार पर टिकट बांटे। जिसके पास पैसा भारी उस वही होगा टिकट की हिस्सेदारी, जिसका परिवार की संख्या भारी वही होगा टिकट की हिस्सेदारी। इस विचार से राजद काम करती है, इस विचार से जेडीयू काम करती है, इस विचारधारा से बीजेपी काम करती है और नारा दे देती है जिसकी जितनी जनसंख्या बड़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिहार की जनता को ठगने का काम होता है, बिहार के गरीबों को ठगने का काम होता है। अगर आप सही में आईने में गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं तो जो मलाई खाने वाले लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो आरक्षण को त्याग करके गरीबों के लिए छोड़ दीजिए। देखिए गरीबों का उत्थान होता है कि नहीं होता है। हमने कहा था कि आप आरक्षण 65% कर दीजिए, आप आरक्षण 100% कर दीजिए, बिहार के गरीब दलित शोषित वंचितों का विकास नहीं होगा, क्योंकि बिहार के दलितों का, बिहार के अति पिछड़ों का, बिहार के शोषितों का हक सवर्णों ने नहीं मारा है, उसी समाज के अमीरों ने मारा है। आप लोग आरक्षण की त्याग कीजिए, आप लोग आरक्षण छोड़िए। मांझी जी को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, चिराग पासवान जी को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। आप लोग गरीबों को हक मार के कुंठी टोकर बैठे हुए आरोप सवर्णों पे लगाते हैं। जिसका समाज ने 800 बीघा दलितों को जमीन दान दे दिया, जिसके समाज के श्री बाबू ने दलितों को मंदिर में प्रवेश कराया, जात पात से ऊपर उठ के काम किए, उस समाज पे जात पात की
शोषण करने का आरोप पड़ेंगे। ये कदापि नहीं होगा। और बिहार कानून और देश कानून और संविधान से चलेगा। और इस संविधान और कानून के खिलाफ होगा तो न्यायालय आप लोग को घुटना टेकवाया है और घुटना टेकवाएगा, क्योंकि न्यायालय किसी के सामने झुकता नहीं है। हमारे समाज ने मजबूती के साथ इसके लिए लड़ा और माननीय न्यायालय ने हम लोगों को हौसला अफजाई करने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग को घुटना टेकवाएंगे, क्योंकि पत्थर के औलाद हैं और परशुराम के औलाद हैं, न झुके हैं न झुकेंगे। आपको अपनी तानाशाही रवैया के साथ जहां जाना है जाइए, आपका हर तानाशाही रवैया का जवाब देंगे। आप इस वीडियो से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के बताइएगा। और बिहार के तमाम जात धर्म के गरीबों को कहना चाहते हैं, इन राजनीतिक पार्टियों के बहकावा में मत आइए। आप लोग को मार खिलाएगा, आप लोग को डंडा चलवाएगा, आप लोग को जेल भेजेगा और आप लोग पे राजनीति करने वाले लोग हैं। आपके हक की राजनीति ये लोग करने नहीं आए हैं। बाकी मेरे वीडियो देखने के लिए सभी को नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत।